आप सबों ने निश्चित रूप से किसी न किसी फंक्शनल वाटर या किसी फाइबर के पानी के साथ या गर्म पानी में नींबू के साथ शुरुआत की है। तो ऐसा किन किन लोगों ने किया है, थोड़ा चैट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए, देखूं मैं कितने लोगों ने आज किया है, कितने लोगों ने चाय के बदले इन सारी चीजों से शुरुआत की है। चैट बॉक्स, राजन जी ने लिखा है मी, वेरी गुड। कुछ लोग हाथ भी रेंज हैंड रेज भी कर रहे हैं, है ना। पूटन सिंह जी ने लिखा है मैंने, नियाज अहमद जी ने लिखा है मैंने, वंडरफुल वंडरफुल। गौतम निगम, मनोज कुमार, रत्ना जी, तनवीर जी, ओ माय गॉड, इतने सारे जवाब लगातार आते जा रहे हैं। वेरी गुड, सुपर, सबों के लिए ढेर सारी तालियां, है ना। प्रिया रंजन, सतीश राय, प्रदीप कुमार, कुंदन शर्मा, सैमसंग कुछ है, कृष्ण कुमार, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, प्राउड ऑफ यू। और आप सभी लोगों ने एक निर्णय ले लिया है और जिसके कारण आपने शुरुआत कर दी है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। आज हम लोग दूसरे सेशन की तरफ, डे 1 इनफैक्ट कहेंगे, क्योंकि कल डे 0 था। तो आज हम लोग एक्चुअल वे में पहले दिन इस बात को समझेंगे कि गट रिसेट के पीछे क्या साइंस है और क्या फिलॉसफी है। और इसके लिए हम आपके सामने बुलाने जाएंगे उस शख्स को जिनका परिचय मैंने कल भी दिया था, एक बार फिर से आपको बताता हूं। ये प्रशासनिक सेवा से रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव रहा है, और उसके बाद इन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं अपने स्वास्थ्य को तो ठीक रखूंगा ही, है ना। आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इनकी उम्र आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो मैं अपना स्वास्थ्य तो ठीक रखूंगा ही, और इसको एक मिशन के रूप में लेकर के जाऊंगा और बहुत सारे लोगों के हेल्थ को बदल करके उनको ये करूंगा, है ना। तो आपके सामने तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रियंबत सर का। Good morning, सुप्रभात, and from today you can say gut morning. गुड और गट में थोड़ा का ही अंतर है। गुड अच्छा है लेकिन सिद्धांत से, गट अच्छा है व्यवहार से। और इसीलिए गट मॉर्निंग कहकर आप अपने शरीर को पहले ही क्षण पूरब से निकले हुए सूरज के साथ सलाम करते हैं। आइए, हम लोगों ने एक बात को जरूर स्थापित की थी कि जीवन अनमोल है और इस जीवन को, प्राइसलेस जीवन को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए शरीर को सुरक्षित रखना है। और अगर शरीर को सुरक्षित रखना है तो अंगों को सुरक्षित रखना है, और अंगों सबको एक साथ सुरक्षित रखना है तो 75% काम आसान हो जाएगा अगर गट को सुरक्षित रखना है। और गट का मतलब आपके फूड पाइप से लेकर आपके एनस तक की जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वही है। लेकिन उसको कैसे सुरक्षित रखें यह हम आपको पूरे 10 दिन के कार्यक्रम में बताएंगे। बट अभी कम से कम आपको शुरू में एक बात दिमाग में देना चाहते हैं कि क्या विज्ञान है इसके पीछे, क्यों इसको रखना है ठीक से, विज्ञान क्या कहता है, दर्शन क्या कहता है। आपके दिमाग में हमेशा एक बात चलेगी, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, पी रहा हूं। यह बात स्थापित तभी होगी जब आपका अवचेतन मस्तिष्क और आपका ज्ञान आपको यह बता देगा कि साइंस और इसका दर्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि यह सच है। आइए, सबसे पहले आपसे मैं बात करता हूं, कभी आपने ऐसा फील किया है कि आप घर में सवेरे में उठते हैं तो आपका गट, आपकी बड़ी आंत छोटी आंत आपसे बात करती है, आपको बोलती है कि यार ब्लोटिंग तुमको नहीं फील हो रहा है। आपकी ये छोटी आंत, बड़ी आंत, आपका ये पूरा ये नहीं बोलता है कि यार लगता है कि हेवी कर दिए तुम, रात को डिनर ज्यादा कर लिए थे। कभी यह आपसे शेयर नहीं करता है कि मुझे गैस बहुत हो रहा है, मेरे गले के आसपास हमेशा जलन होती है। दोस्त, अगर आपका गट आपसे बात करता है तो आप पहले स्टेज को अचीव कर चुके हैं कि आप उसकी बात सुनते हैं और सुनने के बाद कुछ न कुछ आप जरूर करेंगे। यह हमेशा होता है दोस्त कि गट आपसे बात करता है, वो आपको फील कराता है। आपका शरीर आपके अंदर के किसी बदलाव को सबसे पहले कहता है, डॉक्टर बाद में उसको समझता है। और इसीलिए गट की बातों को जब आप सुनने लगते हैं तो प्रथम चरण आपका समाप्त हो गया। आप उसके बाद कुछ न कुछ करेंगे, बहुत लोग आलस में कुछ नहीं करेंगे। तो इसको समझना चाहिए कि गट रिसेट करना होगा, गट को ठीक करना होगा। अगर कंप्यूटर खराब हो गया तो उसको रिबूट करते हैं, लेकिन यहां पर कैसे रिबूट करें, इसको कैसे रिबूट करें। तो आइए समझते हैं इस बात को कि गट रिसेट कहते किसको है। देखिए दोस्त, परिभाषा जो इसमें लिखी है वो तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सरलीकृत रूप में, सिंपल रूप में यह समझिए कि गट रिसेट
और कुछ नहीं, बल्कि यह लक्ष्य प्राप्त करता है कि आप जो भी खाते पीते हैं, आपके इस आंत में, बड़ी आंत में, इस पूरे गट के भाग में, अंदर में बहुत सारे ऐसे माइक्रोबायोम होते हैं, लाखों में होते हैं। उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, बायोलॉजी की बात नहीं करनी है। लाखों में होते हैं, जिनमें से बहुत सारे बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत अच्छे माइक्रोबायोम होते हैं, जो आपके पाचन में, आपके फूड के एब्जॉर्प्शन में, आपको सही हार्मोन्स को सिक्रीट करने में, सब में मदद करते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ बुरे माइक्रोम भी होते हैं, और वो भी लाखों में होते हैं, जो आपके गट को खराब करने में, उसके अंदर में एसिडिटी को लाने में, आपकी सड़ी चीजों को और सड़ाने में, और एक दिन आपके आंत, आपके इस गट सिस्टम को खराब कर अन्य अंगों पर प्रभाव देने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन ये दोनों अगर हैं, तो किसी को बढ़ाया जाए और किसी को घटाया जाए, तो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि बढ़ाया जाए उस सेना को जो अच्छी सेना है, गुड माइक्रोबायोम्स, उसको लाखों को करोड़ों में बदला जाए, और लाखों में, और जो लाखों में खराब माइक्रोबायोम है उसको कम से कम किया जाए। लेकिन ये कैसे? दो तरीके से। पहला, आप अपने इस पूरे गट के प्रोग्राम में इसको क्लीननेस दे दें। जो जो गलतियां हो गई हैं, जो सड़न है, जो इस पूरे प्रक्रिया में पहले से नली में गंदगी जम गई है, वो साफ हो जाए। जैसे इंडियन ऑयल का तेल निकलता है तो पाइपलाइन में कितना जमता है, इतना तेल जाता है, तो पपड़ियां, तो उसको तो खोल के हम बीच बीच में पेचकस से ठीक कर लेते हैं, यहाँ क्लीन नहीं होता। तो एक झाड़ू लग जाए। और दूसरा, लाखों माइक्रोबायोम ज्यादा हो जाए। वो कैसे होगा? आप जो खाते हैं, अगर आप अच्छा फूड खाना शुरू करेंगे, जो सही फूड है आपके स्वास्थ्य के लिए, तो वो इन माइक्रोबायोम को बल देगा, शक्तिशाली बनाएगा, इसको दुगुना करेगा। और अगर खराब खाना खाएंगे, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो भी आप जानते हैं, तो ये इस लाखों माइक्रोबायोम को और बढ़ाएगा, और वो और आपको खराब करेगा। और गट रिसेट और कुछ नहीं है, इसी को बैलेंस करने का नाम है, इसी को संतुलित करने का नाम है। आइए अब आगे देखें कि संतुलित करने में हमको क्या समझना है। अब आप जो खाते हैं, दरअसल शरीर में आपको जो लेना है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना है। शरीर को मजबूत करने के लिए, कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, सारे मसल्स को मजबूत करने के लिए, अंगों को ठीक करने के लिए आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, यानी प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और फैट चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। अब इसमें दोनों चीजों की चर्चा कर लें, तो आपको संक्षेप में मैं बताऊं कि आप फैट और प्रोटीन, तो अच्छा फैट तो लेते कम है, प्रोटीन और कम लेते हैं, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। हम उस पर चर्चा करेंगे कि खराब चीजों को कैसे रोकें। और विटामिन मिनरल्स यानी फल और सब्जी। तो इन सबों को समझने के बाद सबसे पहले आए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो आपके शरीर को मजबूत करता है, मसल्स बिल्डिंग करता है, जो आपकी ऊर्जा का आधार है। और उसमें सबसे बड़ा पक्ष जो आप लेते रहते हैं हमेशा, वो है कार्बोहाइड्रेट। और दोस्त, यहीं पर आप मात खा जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है बहुत बताने की जरूरत अभी नहीं है, लेकिन आपको समझिए आपकी ऊर्जा का भी आधार है। आप अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो ब्रेन को ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपके शरीर को नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। लेकिन अच्छा कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। वे विल नॉट गो ऑन बायोलॉजी एंड ऑल अदर थिंग्स, बट वन थिंग वी विल अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट आता है, वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है सेक्राइड, एक डाइसेक्राइड और एक पॉलीसेक्राइड। अब आपको बहुत नहीं समझना है, लेकिन आपको समझना, आपको बताना चाहते हैं कि जो सेक्राइड, हम पीछे स्लाइड सेक्राइड पर आते हैं। जो सेक्राइड है, उस सेक्राइड को भी कई भाग में देखा जाता है। समझने वाले विज्ञान, बायोलॉजी के लोग बहुत जानते हैं। हमको इतनी बात समझनी है कि सेक्राइड में तीन तरह के सेक्राइड होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और आप देख रहे हैं गैलेक्टोज। अब इसमें से थोड़ा बहुत फ्रुक्टोज आपके लिए कम हानिकारक है, लेकिन सब ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, सब आपके लिए हानिकारक है। फ्रुक्टोज फल से मिलता है, लेकिन फल में भी बहुत सारे फल होते हैं। दो चार फलों को छोड़कर आपको वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। हमें लगता है फल खा रहे हैं, फल आपको परिणाम देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर और जगहों पर बहुत ले रहे हैं, माइक्रोबायोम को खराब Recording in करता है। progress. दूसरी चीज,
डाई, अगर मैंने कहा डाई सॉरी सैकराइड को, मैं दूसरा डाइसैकराइड के बारे में बात करता हूँ। उसमें भी जो आप लेते हैं, आप देख रहे हैं सब फिगर्स, ये सब यही सब हम लोग लेते हैं, जो गेहूं है, जो किक है, जो आप देख रहे हैं रिफाइंड शुगर है, ये सब माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज है, इवन डेयरी भी, ये सब भी फ्रेंडली नहीं है। आपको लगता है फ्रेंडली है? देखिए दोस्त, दूध के बारे में आस्था इतनी गहरी है कि हमें कुछ ज्यादा कहना नहीं है। दूध बुरा नहीं है, लेकिन एक चीज समझ लेंगे, दुनिया में मानव इंसान को छोड़कर दुनिया में जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं, उनके बच्चे नहीं, आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए ये सोचने के बावजूद भी आप अपने गट को वो वहां नहीं रख पाते जहां आपको रखना चाहिए। नाउ कमिंग अनदर थिंग, आई मीन, अब आप इसके बाद आप एक तीसरा देखें जो पॉलीसेक्राइड है, और वो पॉलीसेक्राइड आपको आपको वो सही कार्बोहाइड्रेट देगा, जिस सही कार्बोहाइड्रेट को आप देख पाएंगे, आप पसंद कर पाएंगे। ठीक है ना? ये है आपका, ये कार्बोहाइड्रेट है जो आपके साथ फ्रेंडली रहता है। मैं इसको आपको बहुत स्पष्ट और साधारण तरीके से बोलता हूं कि जो भी चीजें जिसमें फाइबर हैं, जिसमें स्टार्च है, जिसमें ग्लाइकोजन है, वो सब आपसे फ्रेंडली है। अब इसका कार्बनिक नाम, ऑर्गेनिक नाम है, जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो बहुत चीज जानते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं? जैसे आप इस तरह से समझिए कि जब किसी मकान को आप तोड़ने जाइए और मकान में कंक्रीट, सीमेंट, कॉम्प्लेक्स, स्टील सब भरा भुरा हो, और आप तोड़ना चाहें तब भी जल्दी नहीं तोड़ पाए, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन द सेम वे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है जिसको आप जितनी बार तोड़ना चाहें, तोड़ने में आपको बहुत कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई होगी। टूटेगा धीरे धीरे और वो टाइम लेगा, टूटते टूटते समय लेगा, फिर पचेगा। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, वो आपके लिए फ्रेंडली है। याद करें पुराने जमाने में लोग ज्वार, बाजरा, रागी ये सब खाते थे, मड़ुआ, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और आज चीजों को बनाकर इवन गेहूं को लाया गया, गेहूं भी इधर 50-60 साल पहले की हमारी आदत है, 70 साल पहले की, ये सब लाया गया है। ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो आते हैं टूट जाते हैं, और वही आपको सबसे अधिक घाटा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कार्बोहाइड्रेट खाइए वो कॉम्प्लेक्स हो। वो लास्ट में हम लोग बताएंगे, मल्टीग्रेन की कहानी आजकल हो रही है, क्यों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या जिसमें ग्लूटेन की मात्रा कम से कम है, सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। आप चित्र भी देख रहे हैं, उससे भी समझ सकते हैं। दोस्त, अगर किसी अच्छे प्लेट को जो गट रिसेट करता है, उसकी एक कल्पना की जाए तो इस तरह का प्लेट वो होगा। और मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कही तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज आपका मैक्रो है। और माइक्रो क्या है? विटामिन, मिनरल। विटामिन मिनरल कहाँ मिलते हैं? वो फल और सब्जी में मिलते हैं। और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट कहाँ मिलते हैं? वो बाकी अदर चीजों में, प्लांट में, एनिमल प्रोटीन से जो निकालते हैं। और प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है, उसका सोर्स आप जानते हैं। जो शाकाहारी है उनको भी पता है, जो मांसाहारी है उनको भी पता है कि अंडा में प्रोटीन है, मटन में है। जो शाकाहारी उनको भी पता है, सोयाबीन में, मटन में। आप देख रहे हैं इन चीजों में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है, होल सीरियल्स, यानी पिसा हुआ के बजाय जितना कम पिसा हुआ हो, दर्रा हो, पूरा में हो, वो सब कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके पूरे 25% हो। ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं तो सब चीज वही खाएं, 125% हो। 25% प्रोटीन हो, प्रोटीन का जो सोर्स है उससे हो। अगर वो सोर्स आप नहीं ले पाते तो उसका सब्स्टिट्यूट जो अच्छा सोर्स है, हम आगे भी बताएंगे। और आप ऐसा वेजिटेबल्स लें, सब कुछ लें जो फाइबर भी देता हो आपको और विटामिन मिनरल भी देता हो। और ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें जो प्रोटीन भी देता हो और फाइबर भी देता हो, और आपके अंदर में वो सब ऊर्जा का सामान पहुंचाता हो। ये एक रूप है। अब यही सब आएगा नहीं, इसमें से कुछ कुछ चीज थाली मिलेंगे और उसको सजाएंगे। दूसरी बात, आप अपने इसके पहले से किए गए कारनामों को थोड़ा साफ भी करना चाहते हैं तो अभी से पहले की चीजों को भी साफ करना। अचानक से कोई बहुत बड़ा क्रिया, बहुत सारा योग में क्रिया होता है, हम आपको उतना नहीं कॉम्प्लेक्सिटीज में ले जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि या तो आप डॉक्टर समझते हैं या 1 महीना किसी योगाश्रम में जाए तो हम रहें। लेकिन हम जो मध्य वर्ग के प्राणी हैं, वो योग और भोग दोनों को साथ मिलाकर करेंगे तभी संभव है। हमारे लिए कभी 1 महीना हर साल 3 महीने पर नहीं हो सकता है। तो हम घर में बैठकर अच्छे से कर सकते हैं। उसका एक उपाय है, ये फाइबर जिन चीजों में हो वो चीजों को ज्यादा लेना। लेकिन जो हाई फाइबर है उसमें उसी को सबको तुरंत लेने लगे, ये नहीं सोचिए। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें फाइबर
तो बहुत होता है, किंतु कैलोरी बहुत होती है। पता चला आपने फाइबरस चीज जितना लिया, कैलोरी ले लिया 800 कैलोरी, तो आपका काम ही खत्म हो गया। आपके प्लेट में चाहिए था 1400-1500 कैलोरी। तो फाइबर को भी सेलेक्ट करके लेना चाहिए, या फाइबर प्रोसेस करके आपको मिल जाए जिसमें कैलोरी कम से कम हो, तो वो लेना चाहिए। और वो खाने के 30 मिनट पहले आप लिए, 1 चम्मच मिलाए, तो आपके इस गट को थोड़ा वो साफ भी करेगा, आपके खाना को धीरे धीरे तोड़ने में भी मदद करेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे टूटेगा, जेल टाइप की चीजें बनेंगी, उसको जाने में देर करेगा, तो आपका सब काम धीरे धीरे होगा, ऊर्जा धीरे धीरे टूटेगी, और साथ साथ सफाई भी पहले हो जाएगी। जैसे एक फाइबर को मैं जानता हूं, विच आई एम यूजिंग वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड, न्यूट्रलाइट, वो है, आप इसको 30 मिनट पहले 1 स्कूप ले लें 250 मिलीलीटर वाटर में, क्योंकि फाइबर लेने के लिए आपको बहुत तरह फाइबरस फ्रूट और चीजों को लेना पड़ेगा। अब आप उतना कर नहीं सकते, और आपको बरसों के परिणाम को जल्दी साफ करना है, तो इसलिए आपको ये लेने की जरूरत होगी। अलग से भी इसके बारे में चर्चा कर देंगे। 1 चम्मच आप ले लिए, आप निश्चिंत हो गए, आपने अपने गट रिसेट को भी कर दिया, क्लीननेस भी हो गया, और जो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सारी चीजें खाएंगे वो भी आपको सहूलियत से धीरे धीरे तोड़ने में मदद करेगी, आपके फूड के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करेगी। नाउ कुछ हेल्दी टिप्स आपके लिए, कि आप कैसे अपने गट बैक्टीरिया को, जो माइक्रोबायोम्स अच्छे हैं, उनको आप ऊपर ले आएं और बढ़ा लें और कर लें। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको ज्यादा प्रयोग कीजिएगा तो बढ़ जाएंगी, जैसे होल ग्रेन्स है, यानी होल ग्रेन्स मतलब फिर वही जो मोटा अनाज जिसको कहते हैं, ये सब फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, और ये प्रीबायोटिक की तरह भी काम करता है। प्रीबायोटिक मतलब आपके खाना के पहले ही सब तैयार है, आपके खाना को एब्जॉर्ब करने के लिए, आपको अच्छा हार्मोन देने के लिए, उसको पचाने के लिए, दैट इज प्रीबायोटिक। वो आपके शरीर में एसिडिटी को भी मिनिमाइज कर देता है। आप देखते होंगे आजकल प्रीबायोटिक चीजें लेने की आदत हो गई, कुछ फूड, कुछ योगर्ट्स भी मिलते हैं जो प्रीबायोटिक टाइप के होते हैं, ये सब बनकर अलग से बहुत सारे पैसे में आने लगा है। लेकिन आप प्रीबायोटिक को ले सकते हैं इन सब चीजों के माध्यम से भी, और नहीं तो अलग से एक सोर्स तो ले सकते हैं। प्लांट बेस्ड फूड, जितना ज्यादा आप खाना खाएं वो पौधों से, वनस्पतियों से निकला हुआ हो, एनिमल से निकला हुआ कम से कम हो। सच यही है दोस्त कि प्रकृति के साथ हमारा संतुलन तभी बन सकता है जब उसी चक्र के हम एक पार्ट हो, और हम जानवर नहीं है, हम लोग जानवर से अलग है। जानवर को खाता है, लेकिन इंसान प्लांट की ही ओर जाता है, पौधों की ओर जाता है, जहां जीवन है, जहां जीवन का प्रकार दूसरा है। और जगदीश चंद्र बोस ने भी जब वनस्पतियों में जीवन निकाला था, उस समय भी इसकी चर्चा की थी। फर्मेंटेशन, जादू है फर्मेंटेशन में भी, दही उसी का एक परिणाम है। आप वो सब चीजें जो नेचुरली फर्मेंटेड फूड हो, वो सब ऐसे ही प्रीबायोटिक की चीजें होती हैं, और हमारे गट के लिए अच्छे माइक्रोबायोम के रूप में होती है। तो कहने का मतलब ये आपके दिमाग में दे रहे हैं कि जब भी आपके दिमाग में आए अच्छा बैक्टीरिया, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। आइए आपको थोड़ा सा बता दें कि आप अपनी जिंदगी के कुछ लाइफस्टाइल को भी चेंज करेंगे तो आपका गट शानदार, सॉलिड, बिंदास हो जाएगा। जैसे पहला, थोड़ा भी कुछ हल्का कुछ लगे पेट में, आपको गट बोलने लगे, शरीर बोलने लगे आपको, भाई साहब कुछ दिक्कत है, भाई साहब देखिए ना गैस की समस्या हो सकती है, आपको उसी समय उसका कुछ इंतजाम करना चाहिए। उसको बहुत देर तक दबाना, घंटों तक रखना, अपने काम के चलते, वर्किंग आवर्स के चलते नहीं करना चाहिए। आपको उसको सुनना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि शुरुआती दौर में आप वॉशरूम जाने को एक फॉर्मेलिटी मत समझें, बल्कि वॉशरूम को अपने गट की लिसनिंग के साथ जुड़े रहें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कि आप अपने गट से डिस्टर्बिंग चीजों को, वो सब चीजों को हटाइए, रिमूव द गट डिस्टर्बिंग थिंग। वो सब चीजें जो इसको गड़बड़ कर सकती हैं, उन सब चीजों को हटाइए। आपको खुद पता है कि गट को क्या गड़बड़ करने वाली है। सामने में झमाझम तल रहा है, बारिश का महीना है, पकौड़े हैं, सैंडविच जला के दे रहा है, और जला हुआ तेल है 3 दिन का, और मन में लार आ रहा है, आपको लेना है, लेकिन उस समय गट को वो डिस्टर्ब करेगा, तो आपको थोड़ा सा ऐसी आदतें बनानी। स्ट्रेस, तनाव बहुत बड़ी चीज है दोस्त। जो कल होने वाला है वो आज आपको पता नहीं है, और जो पता नहीं है उस भविष्य की चिंता करके आप और कुछ तो कर नहीं पाते हैं, शरीर को खराब करते हैं। तो एक चीज सोच लीजिए कि अगले 1 घंटे में जो होने वाला है वो होगा,
उसकी तैयारी करें, तनाव नहीं ले, और यही स्ट्रेस आपका जीरो होगा। और स्ट्रेस जीरो करने के लिए अपने मन को सबसे पहले खुश कीजिए और मन को प्रशिक्षित कीजिए कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना। चाहे कितना भी संगीत सुन लेंगे, स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। आपको मन को प्रशिक्षित करना है। चेंज हैबिट्स, बहुत सारी चीजों की आदतों को यूं ही बदल लीजिएगा। जैसे खाना आया, मेरी भी आदत पहले थी, लिए खाना, एक खाए, जब तक वो गया भी नहीं दूसरा खाए। क्यों? क्योंकि खाना अच्छा लगा, उसका टेस्ट अच्छा लगा, तो जल्दी लेने की बात और थोड़ा जल्दी खा के भागने की भी बात, लेकिन चबा के खाने की बात होनी चाहिए। 32 दांत क्यों भगवान ने दिए? अगर ऐसा होता तो सीधे गटागट करते। 32 दांत इसीलिए दिए हैं कि भाई साहब बार बार चबाओ, टाइम लो, खाना को पानी की तरह और पानी को खाना की तरह जो कहते हैं उसको कीजिए, वो आपको बहुत अच्छा करेगा। समझ रहे हैं ना? दूसरी चीज की, आनंद से सोइए। 7 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे में भी काम चल जाएगा। 8 घंटा आपकी लग्जरी है, उसके आगे आप आलसी हैं। सोइए ठीक से, पानी खूब पीजिए। जब भी पानी पीने का हो ना, 1 गिलास है, आधा गिलास और पी लीजिए। जब भी किसी के यहाँ जाइए, उससे मांग लीजिए पानी। चाय को मना कर दीजिए, पानी मांग लीजिए 1 गिलास। मेरा एक मित्र है, वो बड़ा अच्छा मित्र है, बहुत बड़े बाप का बेटे भी हैं और ट्रैवल की दुनिया में है। वो जहां जाता है वो पानी पीता है 2 गिलास। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो आदमी मुझे बहुत एक्साइटेड करता है। मैं भी 1 गिलास मंगा लेता हूँ। पानी पीने को ऊपर से नीचे तक करते रहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ नहीं हो तो 10 बाय 10 का कमरा है ना, उसको 20 बार नाप दीजिए, वामन की तरह। बगल में नीचे थोड़ी जगह मिले, वहीं पर घूम लीजिए। 5000 स्टेप दुनिया में कुछ नहीं है, अगर आप ठीक से एक बार कर लेते हैं। बाकी भगवान आपको चल के 5000 करा देते हैं। एक बार में 5000 कर लीजिए, या 30 मिनट का घर में एक्सरसाइज कर लीजिए। सर्कैडियन रिदम, दोस्त, आपका शरीर जो है ना और प्रकृति जो है, सब एक घड़ी की तरह है जो अपने समय पे घूमना चाहता है। आप नहीं घुमाइएगा तो चलेगा। ग्रहण था ना परसों रात को, समय पे घुमाने को रोक दिया उसने। समय पे घूमना चाहता है। प्रकृति भी कहती है मुझे एक्सिस पर घूमने दो। जब कोई दिक्कत होती है तो डिस्टरबेंस होता है। प्लेनेट में, अर्थ में, देवता भी शयन कक्ष में समय पे जाते हैं। आप भी अपने जीवन को एक निश्चित घड़ी के साथ जोड़िए ना, कि 6:30 में उठ जाना है, 10-15 मिनट इधर हो। 7 में उठना है तो 10-15 मिनट इधर हो। खाना खाना एक समय में तो 10-15 मिनट इधर हो। जीवन को जब नियत करेंगे ना, तो सफलता बहुत बड़ी होगी, और सबसे बड़ी सफलता आपके शरीर की, स्वास्थ्य की होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज स्लीप। जब आप सोते हैं ना, तो आपका मन, आपकी आत्मा तृप्त होती है, और शरीर अपने आप को हर जगह फटाफट रिपेयर करता है। बॉस गाड़ी नहीं चलाने वाला, अभी मेरे पास रात भर का समय है, जल्दी जल्दी इधर पेचकस, इधर पेचकस, हार्ट को ठीक करो, यहाँ थोड़ा ब्लॉकेज है, ठीक करो। आपका स्लीप आपका सर्विस सेंटर है, लेकिन उसको आप समय नहीं देंगे तो चीजें बदल जाएंगी। और सर्विस सेंटर में खाट कूट बुलाते रहेंगे तो नहीं होगा। डीप स्लीप इज साउंड स्लीप। द मोमेंट यू विल टेक, मैन, योर बॉडी इज प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट डे। तो ये सब चीजें आपको अपने गट रिसेट के लिए करना है दोस्त। तो आइए हम लोग कैसे फॉलो करें और किन चीजों को करें, इसको एक बार देख लें। और इसके लिए अजय इज हियर टू गिव यू ऑल दोस टिप्स, एंड आई विल कम इन लास्ट मोमेंट, प्लीज। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। ये वही चीजें हैं जिनको आपसे पहले भी बात की गई है, और यही चीजें आपको पालन करना है ना। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इनफैक्ट इसका स्क्रीनशॉट होगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सो दैट कि आप इसको यूज कर सकें। ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है ना। आप डेयरी का कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे। कल भी हम लोगों ने दूध से जुड़ा हुआ कोई आइटम नहीं लेंगे अगले 10 दिन। एनिमल फूड बिल्कुल नहीं, अल्कोहल बिल्कुल नहीं, स्मोकिंग नहीं, फास्ट प्रोसेस फूड से दूरी बना लीजिए, मसालेदार चीजों को छोड़िए 10 दिन, रिफाइंड शुगर दूरी बनाइए, और जंक फूड तो छूना भी नहीं है। ये चीजें करेंगे तो हमको ये बहुत ही हेल्प करने वाली है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा लास्ट क्लोजिंग कॉल के लिए सर को बुला लेता हूं, और फिर नरेंद्र सर से हम लोग, चूंकि समय ज्यादा हुआ है, लेकिन एक कहते हैं ना वो, कि आपको एक इंडिकेशन, आपको वो 5 योगा आसन मिल जाएंगे जो आपको गट रिसेट में मदद करेंगे, तो वो हम लोग जरूर जानेंगे उसको। 5 मिनट और एक्स्ट्रा आप कर लेंगे उसमें, है ना, प्लीज। दोस्तों, एक ही चीज कहना चाहता हूं, गट रिसेट और कुछ नहीं है, एक नया जन्म लेने के बराबर है। गट रिसेट और कुछ नहीं है, आपके सारे अलग अलग अंगों को एक नया आयाम देने का नाम है। और गट रिसेट कुछ नहीं है, आपके शरीर और आपके मन को अगले 10 दिन में हल्का कर देने का काम। थोड़ा अनुशासित हो जाइए, थोड़ी प्राथमिकता बनाइए। ये